नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काल का, उस पुस्तक में पहली जो व्याख्या है वो पहली कविता है मैथिली शरण गुप्त की। उनकी पहली जो कविता इसमें दे रखी है अत्यंत सरल शब्दों में, निर्बल का बल, मतलब जो बलहीन है, जिसके पास कोई बल नहीं है, ताकत नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, उस बलहीन व्यक्ति का जो बल है वो कौन है? वो केवल भगवान है, राम है। यहाँ कवि ने जो ये आध्यात्मिक संदेश दिया है बच्चों, इसके पीछे कारण है कि आधुनिक काल के अंदर जो हम अंग्रेजों के गुलामी में थे, ऐसे समय में हमारा देश और देश के लोग बहुत निराश हो चुके थे, कुंठित हो चुके थे, हमारी क्रांतियां असफल रह चुकी थी। और ये आपको पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। आपने ये कार्य बहुत बड़ा किया कि इस युग के अंदर लोगों में साहस का भाव भरने के लिए, आशा का संचार करने के लिए, उनको ये संदेश देने के लिए कि हम किन पूर्वजों की संतान है उसको याद रखो। यदि आप अपने आप को निर्बल, असहाय, कमजोर महसूस कर रहे हो तो ऐसे में ये जो कविता है, अत्यंत सरल शब्दों में ये जो कविता लिखी गई है, जिसमें राम को अनेक रूपों में रूपायित किया गया है, उनको अलग उपमाएं दी गई है कि वो उद्धारक भी है, वो तारक भी है, वो जानकी का जीवन है, वो निर्बल का बल है, वो पतितों को पावन करने वाला है। पतित माने गिरा हुआ, बिल्कुल भ्रष्ट हुआ, उसको भी पवित्र करने वाला है, वह यानी स्वभाव को सुधारने वाला है, अवगुणों को मिटाने वाला है, सब प्रकार से सक्षम जो राम है उसका सहारा दिया बच्चों। तो इस कविता के अंदर कवि कह रहे हैं निर्बल का बल राम है, कि जो बिल्कुल बलहीन है उनका बल, उनकी वास्तविक ताकत जो है वो केवल राम है। चाहे तो आप हृदय के अंदर राम को अपना मान लो, चाहे आप नियमित राम नाम का जप करते हुए उसको अपना मान लो, तो वो निर्बल का जो बल है वो वास्तव में ताकत राम है। हृदय भय का क्या काम है? यदि राम को अपना मान लिया, राम का सहारा ले लिया, उनके हम आश्रित हो गए, तो ऐसे में फिर हमारे हृदय में डर नाम की तो कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। वहां डर का कोई काम नहीं है। जिस हृदय में राम है उस हृदय में डर का कोई काम नहीं है। वो भयहीन हो जाता है, निर्भय होकर जीता है वो इस संसार में। राम वही, कौन से राम? यहाँ उन्होंने उनका परिचय देने की कोशिश की है कि राम वही कि पतित पावन जो गिरे हुए, भ्रष्ट, इन सब लोगों को पवित्र करने वाला है, इन सबको अपनाने वाला है, परम दया का धाम है और बहुत बड़ा दयालु है। उनका हृदय बहुत बड़ा है, परम दया के धाम है। धाम माने घर, जिनके हृदय में दया ही दया भरी हुई है, करुणा ही करुणा भरी हुई है, वो पतित पावन राम, वो निर्बल के बल हैं। इस भव सागर से उद्धारक, इस संसार रूपी सागर से, बच्चों संसार को दुखालय कहा गया है और मैथिली शरण गुप्त ये बताना चाह रहे हैं कि संसार रूपी दुख के सागर से उद्धार करने वाले राम है, वो हमारे उद्धारक है। तारक जिसका नाम है, जिनका नाम ही तारने वाला है। जिस प्रकार नदी को पार कराने वाला जो केवट होता है उसको हम केवट बोलते हैं, वो इधर से उधर लेकर जाता है नाव को, ऐसे ही संसार रूपी सागर से पार कराने वाला है वो जो राम है, उनको हम तारक कहते हैं, तारने वाला, उद्धार करने वाला। तो फिर हृदय में भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तन बल, मन बल और किसी को धन बल से विश्राम है। कवि कहते हैं इस संसार में बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनका बड़ा शरीर हृष्ट पुष्ट है, ऐसे में उनके पास शारीरिक बल है, या फिर किसी के पास मनोबल बहुत अच्छा है, शरीर से एकदम बिल्कुल दुबले पतले कमजोर है, लेकिन जो मन की शक्ति है वो बहुत ज्यादा है, मनोबल अच्छा है, और किसी किसी के पास में बेशुमार दौलत है, पैसा है, तो उस पैसे की भी गर्मी है और उस पैसे का भी सहारा है, तो विश्राम है, यानी कुछ शांति है उनको, तन के बल से, मन के बल से और धन के बल से। लेकिन कवि क्या कहते? हमें जानकी जीवन का बल, लेकिन हमें किसका बल है? केवल और केवल जो जानकी का जीवन है, जो सीता के पति हैं, जो रघुनाथ हैं, जो सीताराम है, हमें केवल और केवल उन्हीं का ही सहारा है। निशिदिन आठों याम है, और आप देखिए ये जो सहारा है, निशिदिन आठों याम, तन कमजोर पड़ता है बुढ़ापे में,
बीमारी में मनोबल भी गिर जाता है और घाटा लगता है तो धनबल भी चला जाता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मुझे तो निशि माने रात्रि दिन, रात्रि और दिवस दोनों, आठों याम, 8 जो प्रहर हैं, हर समय, हर घड़ी, हर पल केवल और केवल हमें जानकी के जीवन का भरोसा है, श्री राम का भरोसा है। इसलिए हृदय में भय का कोई स्थान ही नहीं है, डर का कोई काम ही नहीं है। तो बच्चों, इस कविता के अंदर कवि ने आजादी से पूर्व गुलाम भारत की जनता को, जो हताश जनता है, उनमें आशा, विश्वास और जोश भरने के लिए उनको सहारे के रूप में राम के बल को सुझाया कि हमारे अंदर सबसे बड़ा सहारा हमें राम का लेना चाहिए। क्योंकि निर्बल जो हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि अंग्रेजों के सामने हम निर्बल पड़ चुके थे, तो निर्बलों का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा बल जो है वो राम है। और राम अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उन राम को यहाँ अलग अलग उपमाएं दी हैं। देखिए बच्चों, निर्बल का बल कहा है राम को, पतित पावन कहा है, दया का धाम, उद्धारक, तारक और जानकी जीवन। तो अत्यंत सरल खड़ी बोली हिंदी में ये जो कविता रची गई है, इसमें तुकांत है, इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है और भाषा बहुत ही सरल, सरस और सुबोध है। और इसके अंदर भक्ति के पुट से नव जागरण का जो शंखनाद है वो कवि करना चाहता है। आज इतना ही, धन्यवाद।